हाँ, तो मैंने क्या बोला कि मैंने ऐसा बोला था कि उस समय कि वो एक एंगल के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होता, वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा था, एक के लिए छोटा था वो। जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, उसके लिए क्या होगा, वो टीआईआर कर जाएगा, अंदर रह जाएगा। और जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस टीआईआर से जिसके से बड़ा होगा, ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस टी क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो क्या होगा, टीआईआर हो जाएगा। और जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, वो रिफ्रैक्शन करेगा। ठीक है? तुम लोग वहां से वो चीज डिसाइड कर सकते हैं। टीआईआर पे क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड में आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, और उस पे क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इस तरह से है, ठीक है। बोला गया कि बताओ एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा। रे को नॉर्मली गिरा देगा, 60 डिग्री एंगल दे देगा, 30 डिग्री होगा। बताओ यहाँ से रे कैसे निकलेगी, तो एक नॉर्मली गिरेगी तो सीधी निकल जाएगी। ये 90 होगा, ये 30 होगा, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। उसके बाद ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम देखें यहाँ से, तो नॉर्मल के साथ कितना हो जाएगा, वो 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हमको इसका म्यू दिया जाएगा, म्यू इक्वल टू √3, ठीक है। तो हम यहाँ से फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से म्यू 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर से करके निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये ना कि ऐसे सवालों में तुमको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है, कि हम कंसेप्ट क्या यूज करना हमको, और हमको वहां पे ज्योमेट्री यूज करने आनी चाहिए, और हमको स्नेल्स लॉ आना चाहिए। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पावर का मैंने बता ही दिया था कि 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद वो क्वेश्चंस होते हैं ना, कुछ इस तरह से भी आएंगे तुम्हारे सामने, जहाँ पे ना तुम्हारे सामने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होंगी, ऐसे करके इस तरह से लेंसेज होंगी, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस में देखना ना, जो इमेज जो बनती है ना, जनरली वो या तो वो क्या कहते हैं, कहीं फोकस पे, या वो पैरेलल तो प्रिंसिपल, ऐसे ऐसी जनरली इमेज बनती है इसमें। यहाँ बोला कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। फोकल लेंथ जो +10 सेंटीमीटर है, इसका फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर है, इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। ये गैप हमको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये गैप हमको 10 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। हमसे पूछा गया कि बताओ फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी। एक बार तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करो। ये क्वेश्चन बताओ, सेम टू सेम रिपीट हुआ 2019 में भी, ठीक है। तुम लोग क्या करना, मैं ये इस तरह के क्वेश्चंस में तुम लोग को मैंने बताया कि एक बार घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है। मैं ना खाली तुम लोग को बेसिक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ अभी कि कैसे क्या पूछने वाले हैं वो लोग।
तो इसमें तुम देखोगे ना अगर, तो जैसा जो इमेज डिस्टेंस आएगा ना वो 15 सेंटीमीटर आएगा, तो सेकंड लेंस के लिए अगर तुम देखोगे ना तो इमेज सीधे इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो यू यहाँ से ले लोगे। ठीक है, उसके वो यू को लेने के बाद इमेज डिस्टेंस निकालोगे। इमेज जो आएगा ना वो सेकंड लेंस, जो सेकंड लेंस के लिए इमेज बनेगा फोकस पर, फिर उसपे से रे पैरेलल चली जाएगी, पैरेलल जाएगी तो वो जाके मीट करेगी फोकस पर। मेरी बात समझ में आ गई ना सबको? कि ऐसे सवालों में क्या तुम्हें ध्यान रखना होगा कि थोड़ा-सा दिमाग चलाओगे ना तो इन सवालों में जनरली जो सेकंड इमेज जो बनेगी वो या तो जो फर्स्ट इमेज बनेगी वो सेकंड इमेज के लिए ऑब्जेक्ट जो बनेगी ना, वो सेकंड इमेज वो सेकंड लेंस के फोकस पे लाई करेगी। ठीक है? तो रे कैसी होगी? पैरेलल हो जाएगी। अब पैरेलल हो जाएगी तो फिर ये इसका बन जाएगा यहाँ पे, ये पैरेलल रे मिला देगा फोकस पे। तो ऐसे सवाल तुम्हारे सामने आएँगे, ठीक है, जो तुमको सॉल्व करने हैं, ठीक है? मैं शीट में ऐसे क्वेश्चन दूँगा, तुम सॉल्व करके इसको फिर ट्राई करना इसको। उसके बाद जो क्वेश्चन्स हमारे आते हैं ना जनरली 3 मार्क के, ठीक है? वो हमारे इसी कैटेगरी के क्वेश्चन्स होंगे। अब क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क के। 5 मार्क वाले सवाल में जितने भी डेरिवेशंस है वो सब कर जाना, ठीक है? वो म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 बाय यू वाला, उसके बाद वो डेरिवेशन होगा इसका क्या कहते हैं फोकल लेंस का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1 बाय f इक्वल्स टू म्यू बाय म्यू2 बाय म्यू1 माइनस 1 बाय ब्रैकेट में 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 वाला, ठीक है। वो दो डेरिवेशन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क वाले सवाल अगर देखे जाए ना तो उसमें से वो दो डेरिवेशन अधिकतर पूछे गए, ठीक है। हर 2-3 साल में वो डेरिवेशन तो आता ही आता है, ठीक है। और उसके साथ उसका न्यूमेरिकल हमेशा रिलेट होता है। जैसे म्यू2 बाय v माइनस म्यू1 बाय u 5-6 बार कर जाना डेरिवेशन, इस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, ठीक है। 3 इसमें से काफ़ी इसके ये सवाल 16, 15, ठीक है। उसके बाद 11, ठीक है। बार-बार रिपीट किया ये सवाल। और उसके बाद ना इसमें अ, क्या कहते हैं, प्रिज्म वाले सवाल में भी ये रिपीट बहुत बार किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रखे यहाँ पे आई, ताकि यहाँ पे हम लोग को रे बाहर नहीं निकल सके। तो रे बाहर नहीं निकल सके तो उसके लिए क्या तुम लोग समझ में आता है कि जो ऐसे जाएगी रे, ऐसे निकल जाएगी, ये R1 होगा, ये R2 होगा, तो बाहर नहीं नि ताकि रे बाहर नहीं निकले, उसके लिए क्या हमको देखना पड़ेगा ध्यान से कि यहाँ पर जो एंगल जो बनेगा ना यहाँ पे, ये कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। एंगल R कितना बनेगा, ये जो फाइनल बनेगा ना वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो अगर कभी भी ऐसा सवाल आता है ना, तो क्या करना तुमको, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा म्यू, म्यू इंटू साइन R2 इक्वल्स टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1 है, 1 इंटू साइन 90 डिग्री। यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, साइन R2 इक्वल्स टू 1 बाय म्यू। यहाँ से जब तुमको R2 मिलेगा ना, फिर तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, R1 निकाल सकते हो, क्योंकि ये एंगल हमको A दिया जाएगा प्रिज्म के लिए, तो ये हमको पता रहेगा R1 प्लस R2, ठीक है, इक्वल्स टू 180 माइनस A। तो ये हमको A पता रहेगा, R2 पता रहेगा, तो इससे हम R1 निकाल लेंगे। R1 निकालने के बाद हम लोग यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हैं, कैसे, 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R1। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है कि तुमको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे सवाल हमारे प्रिज्म में ज्योमेट्री वाले सवाल आते हैं, प्रिज्म में हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले सवाल आते हैं, हमको R1 R2 में कुछ निकालने के लिए बोला जा सकता है। कुछ भी करके हमको प्रिज्म वाला सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वो लोग पूछते ही पूछते हैं। एक ये वाला फॉर्मूला और दूसरा प्रिज्म वाला क्वेश्चन। 1 मार्क 2 मार्क वाले में कॉम्बिनेशन ऑफ वो फोकल लेंथ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एग्जांपल्स जो कि हम लोगों ने देखा था, फोकल लेंथ, ठीक है, वो सब, ठीक है। बाकी मैं शीट भेजूंगा ना, तुम लोग जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तुम लोग को वहां पे और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि भाई
ये क्या क्या आ रहा है। उसके बाद सुनना, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है ये, ठीक है। इसमें से कि सवाल चाहे 2 मार्क का पूछे, चाहे 3 मार्क का पूछे, चाहे 5 मार्क का पूछे, कुछ ना कुछ तो पूछते ही पूछते हैं इससे, ठीक है। अपने आप में सबसे हेवी वेट टॉप मार्क्स कैरी करने वाला ये है। 2 मार्क में अगर पूछा जाएगा तो इसका खाली डायग्राम पूछा जा सकता है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का, ठीक है। उसके बाद इसके जो क्या कहते हैं, जो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस। कैसे देखो, जो क्वेश्चन मैंने देखा है कि बार-बार पूछा गया वो ये है कि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में जो हमको लेंस यूज करते हैं उसका फोकल लेंथ कैसा होता है। घुमा फिरा करके ये क्वेश्चन को मैंने देखा था, पूरे क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन लगभग 7 या 8 बार पूछा गया है। कोई भी तरह से, चाहे वो टेबल बना के पूछ ले कौन सी लेंस चूज करे। तो इसके लिए तुम क्या याद रखोगे, ध्यान से सुनना कि अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें ना, तो अगर हम बात करते हैं इसके लिए माइक्रोस्कोप के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, तो याद करो इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या था, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट 1 + d/Fe। एक मिनट, हेलो, हाँ बोलो। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, बात मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये होता है, और ये था क्या कहते हैं डिस्टिंक्ट विजन के लिए। देखो इसके तुमको फॉर्मूला भी याद होनी चाहिए, फॉर्मूला इसका रटा होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए था माइनस वी नॉट बाई यू नॉट d/Fe, क्लियर। टेलीस्कोप के लिए क्या था, F0/Fe 1 + d/Fe, और एक था उसके लिए F0/Fe 1 + Fe/d था यहाँ पे। ठीक है, माइनस साइन लगा सकते हो। अब किस तरह के हमको लेंस यूज करने पड़ते हैं माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के लिए। तो देखो, अगर यहाँ पर हम अगर टेलीस्कोप की बात करें ना, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्टिव शुड हैव ग्रेटर फोकल लेंथ एंड स्मॉलर फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, ठीक है। फॉर टेलीस्कोप एफओ बड़ा होना चाहिए और एफई छोटा होना चाहिए, तब ना एम ज्यादा होगा। और एफओ का अपर्चर कैसा होना चाहिए, लार्ज। मैं शीट भेजूंगा, उसमें तुम लोग क्या देखोगे कि ऐसे टेबल बना गया होगा, ठीक है। और ना वहाँ पे देखना कि अलग अलग लेंस के लिए अलग अलग बोला गया कि एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ इतना है, आईपीस का इतना है, ऑब्जेक्टिव के लिए इतना है, अपर्चर इतना है। तो कौन सा तुम चूज करोगे टेलीस्कोप के लिए। तो सीधी सी बात है, टेबल कैसा भी पूछे तुमसे, तुमको बस एक चीज याद रखनी है कि जिसका बड़ा एफ होगा वो पकड़ना, जिसका छोटा एफ ही होगा उसको पकड़ना, और जिसका बड़ा अपर्चर होगा उसको पकड़ना, ठीक है। अच्छा, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से अगर पूछा जाएगा कि एफओ एफई कैसा होना चाहिए, तो हमको यहाँ पे तो एफओ तो दिख ही नहीं रहा, एफओ कहाँ पे यहाँ पे। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि एफओ नहीं होगा। अब इस पे देखो, इस पे क्या होता है, वेरी अप्रोक्सीमेटली, ये बहुत ज्यादा सुनना, वेरी अप्रोक्सीमेटली, ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ना, यू कांट यूज दिस फॉर्मूला इन जनरल वे, ठीक है। एम क्या हो जाएगा, देखो अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें ना, तो माइक्रोस्कोप में ये लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप हो जाता है। अगर हम बात करें ना, तो अगर इमेज, अगर हम देखते हैं तो इमेज जो होती है आईपीस के बहुत ही नजदीक बनती है ना। इमेज कैसी होती है, आईपीस के बहुत ही, तो वी नॉट होता है इन सच, जो ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनेगी वो आईपीस के बहुत नजदीक हो। मतलब इमेज कहाँ पर होती है, देखो तो इमेज तो एल दूरी पे हो जाएगी ना, समझ में आ रही बात। इमेज कहाँ, अगर नजदीक है ना, मैं बहुत अप्रोक्सीमेटली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इमेज कहाँ पे हो जाएगी, लगभग एल दूरी पे, जहाँ पे एल क्या है इसका वो हो जाता है, लेंथ हो जाता है, ठीक है। बाय यू नॉट क्या हो जाएगा, यू अगर देखा जाए तो वो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है फोकस से, वो उसके फोकस के अंदर होता है, ठीक है। क्लियर, सॉरी फोकस के हल्का से इधर होता है,
अंदर नहीं हो सकता, वो फोकस के हल्का सा इधर होता है। तो मैं वेरी अप्रॉक्सीमेटली ये नहीं बोल सकता कि ये क्या हमारा ये एफओ हो जाएगा 1 प्लस डी बाई वी। तुम ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नहीं यूज कर सकते हो, मैं पहले बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि मेरे को रिलेशन निकाला था एफओ के साथ। अब देखो तो, अगर तुम ध्यान से देखो तो एफओ कैसा होना चाहिए, छोटा, और एफई कैसा होना चाहिए, छोटा। तो माइक्रोस्कोप के लिए आईपीस का फोकल लेंथ और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दोनों कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आईपीस का साइज कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो हमसे जनरली पूछा जाता है तो हम लोग ये कर सकते हैं, घुमा फिरा के ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फोकल लेंथ फॉर द ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ फॉर द आईपी, फोकल लेंथ फॉर द आईपीस फॉर अ माइक्रोस्कोप शुड बी स्मॉल, व्हाई। तो व्हाई जब पूछा जाएगा, तुम कहाँ से आंसर लिख के आओगे, यहीं से आंसर लिख कर के आओगे। ये फॉर्मूला तुमको वहां पे लिख देना वेरी अप्रोक्सीमेटली, तो वहां से तुम ये आंसर लिखोगे, वहां करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2 मार्क में तुम्हारे लिए मुझे नहीं लगता टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से कुछ इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। बोलो 7-8 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, इसको अच्छे से कर जाना। रिजॉल्विंग पावर वाले क्वेश्चन जो भी छोड़ देना, ठीक है, वो अपने सिलेबस से हट चुका हुआ है। 17 में रिपीट हुआ है, ठीक है। अब इसी में तुमसे वो पावर पूछ सकता है, ठीक है, कि बताओ माइक्रोस्कोप का पावर कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब भाई अगर हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम होना चाहिए, आईपीस का फोकल लेंथ कम होना चाहिए, तो दोनों की पावर ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यही पूछ लेगा पावर कैसा होगा, तो अगर ऑब्जेक्टिव का पावर ज्यादा होना चाहिए टेलीस्कोप में, फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए, तो पावर कम होना चाहिए। एफई अगर छोटा होना चाहिए तो पावर ज्यादा होना चाहिए, तो तुमसे पावर के टर्म में पूछ सकता है, ठीक है। So this is the most important thing for the microscope and telescope. उसके बाद अ, बाकी डेरिवेशन सबको आनी चाहिए। अब सुनो ध्यान से, एक मैंने क्वेश्चन देखा था, इसमें बच्चे अधिकतर आकर के अटकेंगे, ठीक है। तो 3 बार पूछा जा चुका होगा, ठीक है, ये वाला सवाल। और ये सवाल अपने आप में देखा जाए थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है, लेकिन तुम अगर समझ जाते हो ना, तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन कैसा पूछा गया, सुना ध्यान से। एक तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली देख लो ये वाले कैटेगरी में। एक तो हमसे पूछा जाता है लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आया लेकिन 1-2 बार आया। तो अगर कभी भी हमसे लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप या लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप पूछा जाएगा ना, तो हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप पे अगर, तो हम सीधे क्या करेंगे, यहाँ से वीओ निकालेंगे, ठीक है, और इसका हमको यहाँ से यूई निकालेंगे। कैसे यूई कैसे निकालते हैं, हमको दिया रहेगा कि यू नॉट दिया जाएगा, हमको एफओ दिया जाएगा, उससे वीओ निकाल सकते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f से। यहाँ पर जो इमेज बनेगी ना, ठीक है, ये जो क्या कहते हैं, हमको पता बोला जाएगा कि रिलैक्स्ड विजन है, तो हम बोलेंगे इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। मतलब उस सिचुएशन में अगर इमेज इन्फिनिटी बनेगी तो ये यूई क्या हो जाएगा, एफई के इक्वल हो जाएगा। हमको ये एफओ ये क्या कहते हैं एफई, ठीक है, एफओ यूओ सब दिया जाएगा, तो हम दोनों को एडअप कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप मिल जाएगा। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत समझने में तो पूछो। मैं रिवीजन करवा तो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बीच पे मेरे से पूछ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि अगर डिस्टिंक्ट विजन होगा, ये मतलब डिस्टिंक्ट विजन में जो ये जो इमेज बनाएगा ना, वो कहाँ बनाएगा, 25 सेंटीमीटर दूर बनाएगा, तब ये यूई एफ के इक्वल नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, 1/वी माइनस 1/यूई। तब हम क्या करेंगे, हमको एफ पता होगा, हमको वीई पता होगा डिस्टिंक्ट विजन के लिए, हम यूई यहाँ पे इसे निकाल सकते हैं। फिर हम इन दोनों को यूई को और वीओ को हम लोग साइन को इग्नोर मार करके, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव लेकर के ऐड कर देंगे, हमको लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन एग्जाम में वो लोग टेढ़ा भी पूछ सकते हैं, बोल देगा कि ये 25 ये 50 सेंटीमीटर दूर है इमेज, मतलब 25 और इन्फिनिटी के बीच में है, तो फिर तुम उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग पूछते हो। हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दो बेस्ट पोजीशन पे जो यूज करते हैं वो 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी वाला होता है। ऐसा नहीं है कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप कोई और पोजीशन पे यूज नहीं कर सकते, यूज कर सकते हो, उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये समझ में आ गया सबको इतना। उसके बाद समझना आगे कि
एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जनरली कि एक मून है, ठीक है? और मून का हमको डायमीटर दिया गया है कैपिटल डी, ठीक है? और हमको मून का डिस्टेंस दिया गया स्मॉल डी, ये तुमको नंबर दिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है? तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द, ये क्या डायमीटर है, ठीक है? ध्यान सुनना ये वाला क्वेश्चन, डी क्या डिस्टेंस है मून का। फाइंड द डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून फॉर्म बाय टेलीस्कोप, ठीक है? दिस क्वेश्चन, ये 3 बार मैंने देखा तुम्हारे को, ठीक है? अब देखो अगर ऐसे सवाल अगर आते हैं कि हमको मून का डायमीटर निकालना है जो कि इमेज, तो इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे? देखो पहले तो तुमको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है? माइक्रोस्कोप और ये टेलीस्कोप का। तो फिगर अगर हमने ड्रॉ किया तो ये मून, पहली बात तो मून अगर इमेज बनाता है ऐसे करके, ये एंगल कितना होगा? अल्फा होगा, ठीक है? एंड दिस इज इक्वल टू, tan अल्फा क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ द मून बाय डिस्टेंस। डायमीटर पता होगा, डिस्टेंस पता होगा, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में दिए गए हैं, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत करवाने की बात नहीं। अब जब यहाँ पर इमेज बनेगा ना मून का, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है? और ये हमको क्या होगा, हम यहाँ से ये हमको पता रहेगा, tan अल्फा तो निकाल सकते हैं हम लोग। ये यहाँ से जो एंगल जो बनेगा बीटा, वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? tan बीटा बाय tan अल्फा इक्वल्स टू कैपिटल एम। ये हमको ना इसका एफओ पता होगा, हमको एफ ई पता होगा, ठीक है? ये हमको पता रहेगा, ठीक है? और तो यहाँ पे एक चीज और कुछ पता होगी, वो तो मैं बता देता हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये हमारा है स्मॉल टी, हमारे डायमीटर ऑफ द मून। हाँ देखो, बोला था फाइंड डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म बाय टेलीस्कोप, और यहाँ पे एक चीज मेंशन की जाएगी, इन डिस्टिंक्ट विजन, ये भी लिखा रहेगा क्वेश्चन में। मैंने क्या बताया तुमको कि अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा कैसे निकलेगा? डायमीटर ऑफ द मून, ठीक है, बाय डिस्टेंस, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा tan अल्फा, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। हमको निकालना है इमेज का डायमीटर, तो tan बीटा क्या हो जाएगा? देखो ये बीटा है ना, tan बीटा हमारा क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ द इमेज डी डैश। ये कहाँ इमेज बन रही है? 25 सेंटीमीटर दूर बन रही है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक की? कितना हो जाएगा देखो तो? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब tan बीटा कैपिटल डी डैश बाय 25, tan अल्फा क्या? कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये भी नोन, ये भी नोन, और ये m हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर। तो हमको इसका क्या होगा? हमको मैग्नीफाइंग पावर, हम लोग को क्या कहते हैं, इसका पता है मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था? एफ नॉट बाय एफ ई, 1 प्लस एफ ई बाई डी, 1 प्लस एफ ई बाई, ये था ना 1 प्लस एफ ई बाई डी।
ठीक है। तो ये हमको एफओ पता होगा, एफई पता होगा। बोला गया डिस्टेंट विजन, तो कैपिटल डी 25 लेना, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करना हमको। इससे हम क्या करेंगे, पहले एम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एम निकालेंगे। अब ये मैग्नीफाइंग पावर है, और हमको पता है कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, एंगल मेड बाय द इमेज एट द आई बाय एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, tan बीटा बाय tan अल्फा, ये m के इक्वल होता है। हमको अल्फा पता रहेगा, tan अल्फा हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी करके। और हमको जब ये बोला जाएगा कि इसका डायमीटर कितना होगा, क्या कहते हैं, इमेज का, तो वो हो जाएगा tan बीटा हमारा हो जाएगा डी डैश बाय 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इमेज कहाँ बनेगी, 25 सेंटीमीटर दूर बनेगी। और ये इसको हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल एम की वैल्यू को पुट करना है, tan बीटा यहाँ पुट करना है, ठीक है, और कैपिटल डी बाय स्मॉल डी पता होगा, वो यहाँ पुट करना है, और इससे हमको क्या मिल जाएगा, डी डैश की वैल्यू हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। आई कि नहीं सबको बात समझ में, ठीक है। तो बेसिक तरीका क्या है, कैलकुलेट एम बाय फॉर्मूला, ठीक है, tan अल्फा निकालो, tan बीटा निकालो और आंसर आ जाए। क्लियर होगी बात सबको। इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके, ठीक है, वो लोग हो सकता है यहाँ पे कोई टावर दे दे, यहाँ पे एक टावर है जिसकी हाइट इतनी है और टावर की दूरी इतनी है, तो बताओ क्वेश्चन वो लोग और क्या पूछ सकते हैं, ऐसा ऐसा ही पूछ सकते हैं, फाइंड द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्टिव, फाइंड द एंगल मेड बाय द मून एट द ऑब्जेक्टिव। सिर्फ tan अल्फा निकालने भी बोल सकते हैं, वो यहाँ से निकल जाएगा। सिर्फ वो लोग बोल सकते हैं फाइंड द इमेज मेड बाय द इमेज मेड बाय द एट द आईपीस, तो यहाँ से हम लोग डी डैश निकाल करके, या हम लोग यहाँ पे tan बीटा निकालना होगा, तो सिर्फ tan अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे वो लोग कोई टावर दे सकते हैं, 100 मीटर लंबा टावर है जो कि 5 किलोमीटर दूर है, वो दे सकते हैं। कुछ भी करके घुमा फिरा करके क्वेश्चन इस तरह से तुम्हारे सामने आ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिनके आने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है, उसमें से ये वाला भी है। और जहाँ पे बच्चे आके अधिकतर फंस जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना हमारे बोर्ड वाले, जो कि सही में टिपिकली टफ क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ बच्चे अधिकतर फंस जाते हैं। उसमें से ये वाला भी एक क्वेश्चन। बाकी देखो, बाकी तुम तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है ना, तुम कहीं ज्यादा फंसोगे नहीं। इन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ तुम फंस सकते हो। ये सबसे, जो कह सकते हो न्यूमेरिकल में जो सबसे टफ होगा इस चैप्टर का, वो ये हो सकता है। उसके बाद तुम्हारे सामने ना 2-3 बार इसका भी डायग्राम जरूर से प्रैक्टिस कर जाना, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का पूछा जाता है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का तो केमिस्ट्री क्लास भी है क्या अभी, मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो फिर एक काम करना, ये हम लोग का हो ही गया ऑलमोस्ट, ठीक है, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप। मैं तुम लोग को शीट भेज दूंगा, बाकी सब रिपीटेड क्वेश्चंस ही है, ठीक है। तुम लोग उसको ट्राई करना, घर पे आंसर लिखना स्टार्ट कर देना, जहां जहां डाउट से पूछना स्टार्ट कर देना। फिर हम लोग वेव ऑप्टिक्स का फिर आगे रिवीजन करेंगे, ठीक है। मैं अभी क्लास एंड कर देता हूँ।